इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा जो 50 में 49 नंबर पाई है, प्रियंका यादव। जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे बाबू, जोरदार तालियां। आइए यहां आइए। बहुत ही जोरदार आपका मेहनत रहा, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। ये आपका पहला टेस्ट था और इस टेस्ट में आपने ये कर दिखाया कि अब कितने भी आंधी तूफान आएगा, हमारी जो तैयारी है जबरदस्त रहेगा। और ये दिखाना है आपको कि हमेशा 50 में 50 नंबर, 50 में 49 नंबर आपको पाना है। कैसा यहाँ पे कोचिंग करके आपको कैसा लगा, कैसा तैयारी हो रहा है? यहाँ पे अच्छा तैयारी हो रहा है। चलिए इसी तरीके से जोश, जुनून, उमंग, उत्साह रहे और जब भी टेस्ट आए आपको अच्छा नंबर लाना है। चलिए खुश रहिए। इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा जो 50 में 45 नंबर पाया है, आकाश कुमार। आ जाएं आकाश कुमार, चलिए जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे बाबू, जोरदार तालियां। आइए और इधर चले आइए। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। ये लगभग हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये आपका पहला इनाम है, यानी जब से आप पढ़ रहे हैं तब से पहला इनाम है। चलिए कम से कम इतना देखने को तो मिला कि आप हमेशा इनाम के हकदार नहीं बन पाते थे, लेकिन इस बार आपका मेहनत बहुत शानदार रहा और जिसका देन है कि आप 50 में 45 नंबर पा गए। जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे और जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत कीजिए। चलिए इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा जो 50 में 43 नंबर पाया है, सोनू कुमार। जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। आइए पहले तो कुछ बातें करनी है आपसे। यह समझिए कि 50 में 43 नंबर आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि जब भी टेस्ट हुआ है आपका 50 में 49 आया है, 50 में 48 आया है। और यह जरूर कमी है क्योंकि जो आप हमेशा खाना खाते समय जो मोबाइल वगैरह देखते हो ना, ये सब उसका नतीजा है। और ड्रीम 11 का जो आप देखते हो, जो लाइव वगैरह देखते हो, जो क्रिकेट वगैरह हो रहा है, इसको देखते हो। देखो ये सब आपके जिंदगी में कभी काम आने वाले नहीं है बाबू। आने वाले दिनों में लोग यही पूछेंगे कि तुम कमाते कितना हो, तुम्हारी औकात क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो ये नहीं कहेंगे कि तुम कितना ड्रीम 11 मतलब देखे हो, कितना ड्रीम 11 में पैसे खर्च किए हो, कितना तुम मैच देखे हो। ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली कितने छक्के मारे थे, कितने चौके मारे थे, ये कभी नहीं पूछेंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो ये बताओ हमें उसके पीछे जाने की क्या आवश्यकता है भाई? आप अपनी पढ़ाई करो ना, अपना कैरियर बढ़ाओ ना। आज माँ बाप इतने मेहनत से कमा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, और पढ़िए और मेहनत कीजिए। भाई 50 में 43 नंबर से काम चलने वाला नहीं है। पूरा प्रयास रहे कि अगले बार 50 में 50 नंबर लाना है। कुछ समझ में आया मेरी बात? चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा ताली बजा लेंगे एक बार बाबू, जोरदार तालियां। चलिए आइए इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा 50 में 40 नंबर, रानी यादव। आ जाए रानी जल्दी। आइए जोरदार तालियां इसके लिए बजा लेंगे बाबू, जोरदार तालियां। आइए बहुत अच्छा नंबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए कम से कम इतना हुआ कि हाँ आप डांट सुनने लायक नहीं हुए। कैसा? लेकिन अभी 50 में 40 नंबर उतना अच्छा नहीं है। आप प्रयास कीजिए 50 में 49 का, 50 में 50 नंबर का। और अभी से तैयारी अगर आपका जबरदस्त रहा ना, तो हाई स्कूल में 500 से पार आप नंबर ला सकती हैं। मेरी बात समझ में आ रहा ना? और अभी अगर आप लूज हो जाएंगी, मतलब मेहनत अगर आप नहीं कर पा रही हैं, तो कंफर्म है कि उस दिन आपको दिक्कतें होगी एग्जाम के टाइम। ख्याल रखिएगा। तो कल बेहतर बनाना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा, कल अच्छे नंबर लाना है तो आज कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये ख्याल रहे। अगले बार से प्रयास पूरा रहेगा कि 50 में 40 नहीं आएगा, 50 में 49 आएगा ना, 50 में 48 आएगा ना। हाँ इस तरीके से आपको मेहनत करना। चलिए इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा 50 में 41 नंबर, राजकुमार। आ जाओ बाबू, आइए थोड़ा एक्टिव रहिए। एक्टिव जब नाम बोला जाता है एक्टिव यानी एकदम फुर्तीला रहिए और जल्दी से आइए यहाँ पे। आइए यहाँ पे आइए। बहुत ही अच्छा नंबर है 50 में 41 नंबर राजकुमार के लिए। जोरदार तालियां बजाएंगे बाबू, जोरदार तालियां। और नजदीक आइए। ये लगभग हमको लग रहा है कि आपका पहला इनाम है। यस सर। चलिए कम से कम इतने दिन से आप पढ़ रहे थे, कुछ तो सुधार हुआ आपके अंदर।
कि हमें मेहनत करना चाहिए, कड़ी मेहनत करना चाहिए और इनाम के हकदार बनना चाहिए। देखिए आज अगर हम छोटे छोटे टेस्टों में अच्छे नंबर लाते हैं ना, तो कंफर्म है जब बड़ा टेस्ट होगा या बोर्ड का एग्जाम होगा उस समय भी आप अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक ना। तो इसी तरीके से मेहनत होता रहे। सबसे पहले ज्यादा खुशी यह है कि इस बार आप इनाम के हकदार बन गए, क्योंकि इसके पहले आप इनाम के हकदार कभी बने ही नहीं थे। कैसा? तो और भी मेहनत हो। 50 में 41 नंबर से काम चलने वाला नहीं है। हमेशा आपका एम, उद्देश्य, जो गोल है ना, ये 50 में 50 का रहे। जब 50 में 50 का रहेगा तो 50 में 49 नंबर, 50 में 48 नंबर जरूर आएगा। ओके, तो कड़ी मेहनत रहे, अच्छा प्रयास रहे। फिर आगे आपका टेस्ट होने वाला है जुलाई में, समझ में आ रहा ना। तो उसमें मतलब इसी समय से मेहनत कीजिए कि उस समय आपका अच्छा नंबर आए। चलिए, इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा सूरज कुमार। आ जाएं, सूरज कुमार आए, आइए। सूरज कुमार, जोरदार तालियां इसके लिए। 50 में 42 नंबर, आइए यहां आइए। 50 में 42 नंबर, दोनों हाथ से पकड़िए, एक हाथ से इनाम नहीं पकड़ा जाता है, ठीक ना। पूरा प्रयास है। देखिए 50 में 42 नंबर से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन और थोड़ा प्रयास हो। 50 में 48 आए, 50 में 49 आए। कैसा? इस बार देखे ही होंगे मोदी जी का नारा है 400 पार, यानी अब की बार 400 पार। तो आप भी मेहनत करो ना। जब आपका एग्जाम का टाइम आए ना, तो उस बार क्या हो, 500 पार आए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो खाली मोदी जी ये थोड़ी चिल्ला रहा है कि 400 पार 400 पार। 400 पार करने से पहले मेहनत भी कर रहे हैं, कर रहा है कि नहीं। उसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए और आपका जब बोर्ड का एग्जाम है ना, तो कोशिश कीजिए 500 पार आए। 500 पार का मतलब 520 आए, 530 आए, 535 आए। कैसा? तो थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत हो। चलिए, इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा 50 में 40 नंबर कुलदीप कुमार। आ जा बाबू, यहां आइए। जोरदार तालियां इसके लिए बजा लेंगे बाबू, जोरदार तालियां। बड़ी मुश्किल से ये पढ़ने आता है। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं। जैसे बड़ा कम कदर करता है माता पिता का, और जबकि इनको माता पिता का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज्यादा कदर करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। इस संसार में अगर कोई देखभाल करने वाला है, कोई पूछने वाला है, आपके बारे में अगर कोई चिंता करने वाला है, तो वो माँ बाप ही हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी चिंता करें। मैं आपकी चिंता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे पास पढ़ने आते हैं। गुरु का काम है शिक्षा देना, चिंता करना। जब आप मेरे पास से हट जाएंगे, चले जाएंगे, तो मैं थोड़ी चिंता करूंगा आप कैसे घूम रहे हैं, किस तरीके से घूम रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और आप भी बाबू प्रयास करो, एकदम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लगन और मेहनत से पढ़ना है। जो समय चला गया उसको छोड़ दो। अब देखो आगे क्या होने वाला है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन समय नहीं देते हो। देखो 10 से 15 दिन समय दिए थे तुम, सही बात है कि नहीं। और उस 10 से 15 दिन में देखो 50 में 40 नंबर के हकदार हुए। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर लें, अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, तो 50 में 49 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या अब हमेशा आपको प्रेजेंट रहना है, हमेशा पढ़ने के लिए आना है, कड़ी मेहनत होगा, जरूर होगा। तालियां इसके लिए बजा लेंगे बाबू, कड़ी मेहनत के लिए तालियां। चलिए आइए, बैठिए। इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा 50 में 40 नंबर मन्नू कुमार। आ जाए, आइए बाबू, आइए। जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे बाबू, जोरदार तालियां। ये हमारे क्लास के, ये हमारे कोचिंग के स्टार रह चुके हैं। कभी भी 50 में 48, 50 में 49, 50 में 47 नंबर आया। इस बार पढ़ाई इसका जरूर कुछ ना कुछ लूज है, क्या कि मोबाइल मिल गया है ना। अब जितने हमारे बड़े स्टूडेंट हैं, जिसको भी मोबाइल मिल गया, ये समझो कि उसका रुतबा ही चेंज हो गया। वो मोबाइल वाला हो गया ना, क्योंकि वो भाड़े पे लेके आया है। वो ये सोच रहा है कि चला लो, जितना चलाना है चला लो, क्योंकि भाड़े पे है, कल कोई ले लेगा। अरे मोबाइल आप ही लोगों का है, उसको एक सेटिंग बनाइए ना। ये थोड़ी है कि आप मोबाइल मत चलाइए, हमको जलन है आपसे कि मोबाइल काहे चला रहे हो। एक सेटिंग बनाइए, समय बनाइए, समय सारणी बनाइए, कब हमको इंटरटेनमेंट करना है, कब मोबाइल टच करना है, कब पढ़ाई करना है, कब गणित पढ़ना है, कब हिंदी पढ़ना है, कब विज्ञान पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप टाइमिंग बनाते हैं ना, तो कोई भी सब्जेक्ट आपका फंसेगा नहीं। मोबाइल भी चला लेंगे, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ख्याल रखना। और इस समय ज्यादा से ज्यादा समय तक मोबाइल न चलाएं, दूर रहें मोबाइल से।
जब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने को मन करे तब आप मोबाइल चलाइए। देखिए कैरियर से बढ़ के बाबू कुछ है नहीं। आज अगर आप अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दिए तो कल बहुत पछताओगे, कंफर्म है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आप पूरा प्रयास कीजिए। अभी माँ बाप आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का समय है, इसलिए माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। जिस दिन उम्र कमाने की हो जाएगी तो वही माँ बाप बोलेंगे नलैकवा खाली घूमत रहा था दिन भर, कमाए नहीं खे जात। कम से कम कमाइबो करी तो 2-4 रुपया आई तो कम से कम घर के खर्चा चली। मेरी बात समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो। और मन्नू तुमसे उम्मीद नहीं था कि 50 में 40 आएगा, हमको उम्मीद था कि 50 में 48 आ सकता है, 49 आ सकता है। लेकिन अगले बार इस चीज को दिखाना है कि हमारा 50 में 49 आएगा, 50 में 50 नंबर आएगा। कैसा? जोरदार तालियां इसके लिए बजा लेंगे बाबू, जोरदार तालियां। चलिए आइए, इसके बाद से हमारा अगला स्टूडेंट होगा 50 में 40 नंबर, रागिनी यादव। आ जाए जल्दी। आइए जोरदार तालियां इसके लिए बजाएंगे बाबू, जोरदार तालियां। देख लो तालियां भी देख लो कैसे बज रहा है। इसका मतलब कि आपका नंबर उतना अच्छा नहीं है जितना नंबर चाहिए। कैसा? और ये कोई पढ़ाई नहीं है। ये बताओ, माँ बाप इतने मेहनत करके तुमको कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़वाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां सब जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक हो जो मेहनत नहीं कर पा रहे हो, अच्छा मेहनत नहीं कर पा रहे हो, एक पढ़ाई में वो जुनून, जोश, उमंग, उत्साह नहीं ला रहे हो। अरे पढ़ने का मतलब हुआ 50 में 50 आए, 50 में 49 आए, 50 में 48 नंबर आए। अगले बार से इसकी गलती नहीं होगी। बड़ा लापरवाही मतलब रहा इस बार, बहुत ज्यादा लापरवाही, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगले बार से आप ख्याल रखेंगे पूरा। अभी से मेहनत करो। जो जुलाई में टेस्ट होने वाला है ना, दिखा दो कि हमें 50 में 50 नंबर लाने की क्षमता। समझ में आ रहे ना? और मोदी जी का 400 पार, और आपका एग्जाम टाइम में 500 पार नंबर चाहिए, मतलब 500 से अधिक नंबर चाहिए। ठीक है? जोरदार तालियां बजा लेंगे बाबू, जोरदार तालियां। चलिए